सोहेल, सोहेल आ जाए यार। फिलहाल ऋषि शिंदे के सामने स्वप्निल धाइंजे। सोहेल, कैसा लग रहा है मैन ऑफ द मैच का ये ट्रॉफी लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अपन जो खेलते हैं टीम के लिए 100% परफॉर्मेंस देना चाहिए, ये सिर्फ समझता हो और टीम के लिए खेलना चाहिए। बहुत जबरदस्त। और दूसरी बात ये, यहाँ पर आके खेलने का और ये आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? आयोजन तो हर साल बढ़िया ही रहता है, लेकिन हर टाइम खेलते हैं हम। लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा लगा कि हमारी टीम सेमीफाइनल में गई और सब टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 100% दिया, इसलिए हम जीत सके। वेल डन सोहेल सैयद, वेल डन पूरी टीम, क्योंकि आपने एक अच्छा कारनामा किया है, जो कि पहली टीम है जो कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी। जुबेर भाई कुरैशी और मंच पे यहाँ पर आए और शान बढ़ाई यशवंत खिड़कर सर और सत्यजीत देवकाते पाटिल। और इस बार देखिए, ये अच्छी गेंद है, पटकी हुई गेंद थी और स्वप्निल धाइंजे पसंद करते हैं पुल करना, हुक करना, लेकिन कुछ हद तक ऋषि शिंदे ने उनको रोका है। फिर से एक बार चलते हैं। सांगोले का बेहतर आवाज, बुलंद आवाज, जो कि महाराष्ट्र में हर बड़े बड़े टूर्नामेंट में छाए हुए रहते हैं, इरशाद बागवान। बहुत बहुत शुक्रिया सरजी। या षटकातील हा पुढचा चेंडू असेल। यावेळी मात्र हा चेंडू धावफलकावरती धावसंख्या असेल ती 1 धाव। आजचा सामना मात्र जिंकलाय, पहिला सामना जिंकलाय, क्वार्टर फायनलचा सामना जिंकून सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलेला संघ ठरतोय JBK बिग वन। फक्त सामना जिंकला नाही तर कमीत कमी 11,000 रुपयाचं डिपॉझिट आपल्या नावावरती जमा केलं। या चेंडूवरती मात्र बरसला एक आपला तो षटकार। गड एक जबरदस्त मात्र पंचाची मात्र आपण पाहतो की मैदानावरती अचूक अशी नजर। अनमोल पवार यांचा अनमोल असा इशारा येतोय। पुढचा चेंडू फ्री हिटचा चेंडू आहे। उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट। आपण पाहतोय खेळाडूंच्या अंगावरती या स्पर्धेचं आकर्षक असं किट। फ्री हिटच्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज असेल फलंदाज स्वप्नील। स्वप्नील मात्र आपल्या स्वप्नातील षटकार मात्र पुढच्या चेंडूवरती देखील मारणार का, कारण हा फ्री हिटचा चेंडू आहे। पुन्हा एकदा बरसलाय लागोपाठचा दुसरा हॉट शॉट। जब दे रहे थे मैन ऑफ द मैच, तब कहा था कि स्वप्निल धाइंजे पसंद करते हैं बड़ा शॉट खेलना, पुल करना, और इनको उठता हुआ गेंद पसंद है। ये नाते पोते का स्टार खिलाड़ी है स्वप्निल धाइंजे, और ये पसंद करता है कि थोड़ी सी छोटी गेंद आए, उठती हुई गेंद आए और अपने पाले में रडार में आती है तो बहुत लंबा छक्का खेलते हैं। 2 गेंदों में जनाब ने जड़ दिए हैं 2 छक्के। क्या तीसरा छक्का यहाँ पर जड़ाएंगे या फिर ऋषि शिंदे रफ्तार के साथ में गिरफ्तार करेंगे? 14 रन लगे बोर्ड के ऊपर। गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय 14 धावा धावफलकावरती असतील। मैदानावरती सुरू असणारा या स्पर्धेचा क्वार्टर फायनलचा एक गाव एक संघ मधला क्वार्टर फायनलचा दुसरा सामना। पहिला सामना जिंकलाय JBK बिग वन संघानं। या मात्र बरसलाय लागोपाठचा तिसरा षटकार। नल्ला बेमिसाल शॉट, 6 रन। हा चेंडू मात्र खेळलाय। पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू जातोय सीमारेषेकडे। 1 धाव घेतले, निश्चितपणे एका धावेवरती मात्र समाधान। आज मगाशी मी सांगितलं की सोहेल सय्यद आणि आता मात्र स्वप्नील धाइंजे।
21 रन लगे बोर्ड के ऊपर। ये नहीं है अक्षय सोटे, इस बार अक्षय सोटे बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन रुचि सिंधे कुछ हद तक यहाँ पर वापसी करते हुए, लेकिन पहला ओवर काफी बड़ा ओवर, 21 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अभी भी विकेटों की तलाश जारी है। स्वप्निल धाइंजे और अक्षय तावरे, एक तरफ अक्षय सोटे, दूसरी तरफ सचिन केदारी। ऐसा मुकाबला होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें दिग्गज टीम है और बड़े बड़े कारनामे दोनों टीमों के नाम लिखे हैं। तर आपण पाहतो एक दिग्गज सामना असेल, क्वार्टर फायनलचा सामना असेल। जो संघ जिंकणार तो कमीत कमी 11,000 रुपयाचं डिपॉझिट आपल्या नावावरती जमा करणार। पहिल्या सामन्यामध्ये 11,000 रुपयाचं डिपॉझिट आपल्या नावावरती जमा करणारा या स्पर्धेचा पहिला संघ ठरलाय जेबीके बिग वन। अर्थातच जेबीके चा फुल फॉर्म सांगितलं सलीम भाईने, जेबीके जुबेर भाई कुरेशी, परंतु मी मात्र त्यांचं प्रदर्शन पाहिल्यानंतर सांगितलं जेबीके म्हणजे जो भी करेगा हम करेगा। एक जबरदस्त फलंदाजीचं गोलंदाजीचं अफलातून प्रदर्शन केल्यानंतर पहिला विजय मिळवलाय आणि मैदानावरती क्वार्टर फायनलचा दुसरा सामना मोरगाव विरुद्ध नातेपोते। गोलंदाजी मार्कवरती अक्षय तावरे, पहिला चेंडू अक्षयचा खेळला, यावेळी मात्र निश्चितपणे एक धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय। या चेंडूवरती मात्र एक धाव। इस मैदान में नहीं है, इस पूरी क्रिकेट के नगरी के अंदर अक्षय छाए हुए। एक तरफ बारामती का चॉकलेट हीरो और बिल्कुल उभरता हुआ स्टार महाराष्ट्र का अक्षय तावरे, दूसरी तरफ राउडी अक्षय सोरटे। ये देखिए बाहर जाने वाली गेंद के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश की। इसके बारे में कहेंगे ये बुलाती है गेंद लेकिन जाने का नहीं, क्योंकि ये गेंद पे आप पीछा करेंगे तो रन भी अतिरिक्त मिलेगा नहीं और पकड़े भी जाएंगे। अगर थिंक एज लगती है तो विकेट के भी चांसेस मिलते हैं, लेकिन मजा आएगा दोनों के बीच में। एक तरफ है राउडी अंदाज वाला अक्षय सोरटे, दूसरी तरफ बिल्कुल ब्लास्ट करने वाला खिलाड़ी और रफ्तार के साथ में गिरफ्तार करने वाला अक्षय तावरे। ये फुल टॉस है, गेंद फुल टॉस और राउडी का शॉट है, हवाई फायर, जड़ दिया छक्का। जिस तरह से क्वार्टर फाइनल के अंदर बल्लेबाज बरस रहे उस तरह से डीजे तरस रहा है। फिलहाल 28 रन लगे बोर्ड के ऊपर और ये फिर से एक बार ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, इतना सफल होने का नहीं। इतना सफल होंगे तो फिर रन नहीं मिलेगा। फिलहाल ये तो क्रिकेट के अंदर का ट्विस्ट बना है। ये तो अक्षय तावरे जानते हैं कि राउडी को पहचानते हैं, राउडी को जानते हैं, इसीलिए राउडी को खामोश कर रहे हैं। और इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट फाइनल का खिलाड़ी मौजूद है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। सिंगल लिया, छोर बदला, 29 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पे। सर जी देखिए ये होता है उच्च कोटि के गेंदबाज, जब उच्च कोटि के बल्लेबाजों के सामने इरशाद सर खड़ा होता है तो वेरिएशन लाता है। छक्का जरूर खाया है लेकिन फिर भी वापसी कर रहे हैं। ये है महान खिलाड़ी की निशानी, ये है अक्षय तावरे। और फिर से एक बार देखिए कड़क शॉट ही है लेकिन कुछ हद तक रन लेने की चेष्टा भी नहीं करेंगे। सिंगल यहां पर लेते हुए लिया नहीं है। 29 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर, 2 ओवर की हो गई यहां पर समाप्ति। रन दरम्यान जगात 2 षटकात सांगता झाली। 29 धावा धावफलकावर या ठिकाणी लागलेले आहेत। डीजे शिंदे सर या सामन्याचा आनंद नाहीत, पॉइंट मध्ये एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण म्हणून कार्य करत आहेत। मला असं वाटतं यशवंत खेडकर सर त्यांचा सामना आवर्जून पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत। बारामती नगरीचे उद्योजक यशवंत खेडकर सर, मला असं वाटतं बक्षीस वर्षाव देखील या ठिकाणी होऊ शकतो, परंतु त्यांना फलंदाजी करावी लागेल त्यांना आणि गोलंदाजी करावं लागेल। झेल टिपला तरी त्यांना बक्षीस आपण नंतर देऊ शकतो, कारण या स्पर्धेचा नियम आहे की आपण चालू मध्ये बक्षीस कोणाच घेत नाही। आपल्यावर फक्त एकच आहे, आपण पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षण करत आहे। जर झेल टिपला तर आपल्याला बक्षीस भेटणार आहे, किती भेटणार आहे। फक्त विषय असा आहे की आपण पॉइंट मध्ये आपण नेहमी पाहत असतो की आपला सर्व उत्तम क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी असतो। त्यामुळे मोरगाव संघाचा विचार करता जमेची बाजू आहे की उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक डीजे सिंधे सर पॉइंट मध्ये उभे आहे। स्वप्निल धाइंजे स्पेशल है, ब्रांड है ये, और बिल्कुल
अब बल्लेबाजी मार्ग पे आते हुए, माफ कीजिए अक्षय सूर्टी का शॉट था, लेकिन रनों की तरफ देखेंगे 30 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर। तीसरा ओवर गेंदबाजी मार्ग पर विलास विलास डोले। देखिए जिस तरह से न्यू ईयर में पहले 2021 का अंक 31 दिसंबर, उसके बाद में 1 जनवरी से जिस तरह से आज देखेंगे वहां पर गैलेक्सी फिटनेस कड़क शॉट है, लेकिन खिलाड़ी बन गए दर्शक और जड़ दिया चौका। डोले के ऊपर आक्रमण करते हुए स्वप्निल धाइंजे, ये तो स्विच हिट सीधे बल्ले से कड़क शॉट खेला, ये पसंद भी करते हैं रिस्क लेना। शायद यहाँ पर गेंद डॉट आती हुई बिंदी गेंदे और रनों की तरफ देखेंगे 34 रन लगे बोर्ड के ऊपर। जब यही तो बात, वही ये कितना बड़ा जुमला, रिस्क है तो इश्क है, अब किससे होगा पता नहीं। नहीं ये फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, नाम है विलास डोले। ये बड़ा शॉट खेलने से रोक के रखा है स्वप्निल धाइंजे को। 8 गेंदे अब तक डॉट है, सुमित बता रहा है। और इस बार देखिए नहीं है, घुटना देख तमाशा देख और जड़ दिया हवाई फायर, मैक्सिमम मैग्निफिसेंट षटकार, स्वप्निल धाइंजे का ब्लास्ट है। विलास डोले और एक और मरतबा स्लॉट में गेंद है, सामने वाले प्लॉट में डिपॉजिट किए, स्वप्निल का अनोखा अंदाज, जड़ दिया छक्का। अफलातून फलंदाजीचं प्रदर्शन आपण मात्र पाहतोय स्वप्नीलच्या बॅटमधून। त्याला पहिल्यांदा देखील लागोपाठच्या 3 चेंडूवरती 3 षटकार मारले, धावफलकावरती धावसंख्या 46, वैयक्तिक 36 धावसंख्येवरती फलंदाजी करतोय स्वप्नील धाइंजे। 14 गेंदे देखिए 14 में 36 रन बना के बल्लेबाजी करे, परफेक्ट शॉट खेले, इट्स रियल टाइम। स्वप्नीलला मात्र पुन्हा एकदा या मैदानावरती दाखवून दिलंय, त्यानं 5 पहिल्या षटकामध्ये लागोपाठच्या 3 चेंडूवरती 3 षटकार। यावेळी मात्र आपण पाहतोय की लागोपाठच्या 2 चेंडूवरती 2 षटकार। पुन्हा गोलंदाजी मार्कवरती असेल गोलंदाज अक्षय। ये अक्षय के सामने अक्षय आए हैं, इस मरतबा गेंद ने बुलाया था, थोड़ा पीछा भी किया था, लेकिन अब बता रहे हैं, अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सामने एक बेहतर अंपायर है जनाब अनमोल पवार सर, सूरज सकट, इनको खामोश ज्यादातर तो देखा नहीं, कल किंग खान की अदाएं दिखी, आज शायद नागिन डांस भी दिखेगा, देख सकते हैं आप लोग। और इस बार कड़क शॉट है, शॉट कड़क है, गैप में नहीं है क्योंकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, सिंगल लेंगे और दूसरे के लिए हाना में गाड़ी अक्सर छूट जाती है, अक्सर गाड़ी छूट ही जाती है, किसकी गाड़ी छूटी है ये देखने वाली बात है। अड़तालीस रन निकले बॉडी में से, जिस तरह से जान निकल गए उस तरह से स्वप्निल धाइंजे अक्सर तो रन लेते नहीं है,
मैंने बहुत मर्तबा देखा है, सबसे ज्यादा रनआउट होते हैं, इसलिए दो भागती नहीं है. यावेळी मात्र आपण पाहिलं काय झालं की ड्रेसिंग रूम मधनं सुद्धा आवाज आला की दुसरी धाव घे. कल की भी बात, जिस तरह से टेम्बू ने के मुकाबला रनआउट हुआ, उन्होंने फिर रुका. शहाजी उन्होंने कहा, हर वक्त वो मराठी के लफ्ज आप कहेंगे. नाही, आपण जर आत्ता पाहिलं तर दोन्ही फलंदाजांनी मात्र ठरवायला पाहिजे होतं ऐकावं जनाचं आणि करावं मनाचं. आपण पाहिलं की बाहेरनं ड्रेसिंग रूम मधनं 48. आवाज आला 2 धावा. अतिघाई संकटात नाही. पंकज वाघमोड़े आए हैं और पंकज वाघमोड़े के ऊपर अक्षय तावरे छाए हैं. त्याच्यामुळेच आपण पाहतो इंटरनॅशनल मैदानावर असा आवाज जात नाही विराट कोहलीचा आतमध्ये महेंद्रसिंग धोनीला, रवींद्र जडेजाला, हार्दिक पांड्याला दुसरी धाव म्हणून. इस बात के पटकी हुई गेंद थी, कड़क शॉट है, गेंद ऊपर है, ऋषि शिंदे डाउन द बॉल, पकड़ लिया कैच. और पंकज वाघमोड़े जिस तरह से अंदर गए वैसे ही बाहर आएंगे, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी अक्षय तावरे. तावरे भी जानते थे एक बड़ी मछली जाल में, क्योंकि स्वप्निल जिस तरह से रनआउट होकर पैविलियन लौटे हैं, शायद उनका भी एक बड़ा सपना टूट गया होगा, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. तकरीबन 5 मैक्सिमम 5 बड़े लंबे छक्के लगा चुके थे, लेकिन पारी का अंत हुआ, रनआउट होकर पैविलियन लौटे. अब अक्षय तावरे के सामने अक्षय सोरटे. अब फिर भी देख रहे हैं, लेकिन आगे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसको आप रुकना चाहिए. लेकिन आप देखिए, कभी कभी चेस्टे के लिए भी आदमी आगे जाता है, लेकिन अंपायर के नजर में अगर आएंगे तो नहीं देंगे. 49 रन लगे बोर्ड के ऊपर. क्या अक्षय तावरे ने सिद्ध किया कि मैं यहाँ पर अच्छा शॉट है, फिर से एक बार कड़क शॉट जरूर है, लेकिन खिलाड़ी इस बार भी तैनात है. सिंगल लेंगे, सिंगल के साथ में. तर आपण मात्र समोर पाहतोय आमचा कॅमेरामॅन मनीष, त्याच्या डोक्यावरती या स्पर्धेचा एक डिजिटल धावफलक आहे. साईड स्क्रीन वरती आपण पाहतोय कॉंग्रॅच्युलेशन नातेपुते, 50 धावा पूर्ण. हा त्या समोरच्या बोर्डवरती आपण पाहू शकता, 50 धावा पूर्ण. यावेळी मात्र हा चेंडू खेळलाय, चेंडू येतोय सीमारेषेकडे, पाठलाग सुरू आहे. चेंडू मात्र साहेब चषकचा ब्रँडेड चौकार. मैं कहूंगा भाग्य साथ देता हुआ, बहादुर का साथ मिलता हुआ, लेकिन अक्षय तावरे के सामने अमीर तांबोले. इस बात है गेंद ऊपर है, दूर नहीं है. अक्षय तावरे डाउन द बॉल, पकड़ लिया कैच. अमीर भाई की कहानी खत्म. चार की हो गई यहाँ पर शायद समाप्ति. 4 के बाद में 54 रन लगे बोर्ड के ऊपर. अब यहां से अगर देखेंगे तो 6 गेंदें अभी शेष रहेगी. मेरे हिसाब से कमाल की ये खासियत है. शायद अक्षय तावरे ने कार्य कर दिया है. अगर देखेंगे तो जो विकेटों के साथ में विकेट लेना है, टीम को पीछे ढकेलना है, ये पूरा काम अक्षय तावरे ने किया है. क्या अक्षय सोरटे अब अंत के 6 गेंदों में अपना धमाल दिखाएंगे? क्या इसको बेहतर अंजाम देंगे? क्योंकि दोनों भी खतरों के खिलाड़ी हैं. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 54 धावा धावफलकावरती. उर्वरित 6 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. या 6 चेंडूमध्ये नातेपुते संघ मात्र कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय? फिर से एक बार भाग्य का साथ मिलता हुआ, बजाइए गेंद को उठा के लाइए, ये चौका है.
और इस बार देखिए खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे और मेरे साथ कवर के क्षेत्र में यहाँ पर कैच पकड़ेंगे और अक्षय सोल्टी चले बाहर। आज नाराज कर किया यहाँ पर फिलहाल कमाल का कैच पकड़ा और पकड़ा और इसी के साथ में अक्षय सोल्टी की कहानी खत्म। 58 रन लगे बोर्ड के ऊपर 4 विकेट के। आजच्या सत्रातील क्वार्टर फायनलचा तिसरा सामना असेल, अर्थातच डीव्ही चॅम्पियन्स विरुद्ध उंडवडी. दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचे. डीव्ही चॅम्पियन्स वर्सेस उंडवडी. सत्यजित भाई इसी बीच आमिर काजी आए हैं और शायद दूसरा रन यहाँ पर पूरा करेंगे क्योंकि काफी तेजी से भागेंगे। 2 रन 7 में 60 रन लगे बोर्ड के ऊपर। जो शुरुआत की थी स्वप्निल धाइंजे, जो शुरुआत की थी अक्षय सोल्टे ने, लेकिन सन्माननीय आमचे प्रमुख उपस्थिती उद्योजक यशवंतजी खेडकर साहेबांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी यायचे. आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक घेतली जाईल. आपल्या समेत आपले सहकारी मान्यवर त्यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील यायचे. और ये इस बार भी मेरे हिसाब से विकेट मिलता हुआ कमाल का कैच पकड़ा विकेटों के पीछे। ये गोल्डन आर्म नजर आ रहे हैं अक्षय तावरे। ठरलाय उंडवडी. उंडवडी संघाचे संघनायक आपल्या सोबत आहेत. आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण करण्याचा आपला निर्णय आहे. हा सामना केवळ सामना नाहीये, कारण आपल्याला देखील माहित आहे जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो टूर्नामेंट से बाहर. आर या पार की लढाई आहे. कमीत कमी 11,000 रुपयाचं डिपॉझिट नावावरती जमा करणारा हा सामना आहे. तर क्षेत्ररक्षण करण्याचा विचार आहे. समोरचा संघ देखील डीव्ही चॅम्पियन एक मजबूत संघ आहे. समोरचा संघनायक देखील आपण पाहतो की निलेशने देखील एक अर्धशतक आपल्या संघासाठी झळकवलंय. एक मजबूत संघ असताना 5 षटकांचा सामना असेल. पुढच्या संघाला किती धावामध्ये रोखण्याचा आपला मानस असेल? पुढचा संघ चांगला असला तरी आमची गोलंदाजी चांगली आहे, त्याच्यामुळे कमीत कमी 40 ते 45 धावापर्यंत रोखण्याचा आमचा मानस. तुम्हाला देखील शुभेच्छा असतील. डीव्ही चॅम्पियन संघाचा संघनायक देखील आपल्या सोबत आहे की 5 षटक प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. लागोपाठचा तिसरा सामना आपण पाहतोय. ज्या संघानं नाणेफेक जिंकले त्या संघानं समोरच्या संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. तर पहिला सामना मात्र जेबीके भिगवण संघानं जिंकलाय. दुसऱ्या मैदानावरती सुरू आहे. 5 षटकामध्ये आपल्या संघाकडून वैयक्तिक तुमची स्वतःची फलंदाजी आणि इतर सहकार्याकडून काय अपेक्षा असेल? 5 षटकामध्ये 60+ करण्याचं आमचं टार्गेट असणार आहे. नक्कीच आम्ही जिंकू. तर सामना नक्कीच जिंकू. कमीत कमी 11,000 रुपयाचं डिपॉझिट नावावरती जमा करणारा हा सामना आहे. तर आपला इरादा देखील मजबूत आहे की कमीत कमी 11,000 रुपयाचं डिपॉझिट देखील आपल्या नावावरती जमा झालं पाहिजे, कारण आपला संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झाला पाहिजे. दोन्ही संघाला शुभेच्छा असतील. धन्यवाद. सन्माननीय आमची उपस्थिती उद्योजक यशवंतराव खेडकर यांचे देखील मनपूर्वक धन्यवाद असेल. ओव्हर टू सलीम भाई. ऑन हैट्रिक, शायद अंत की गेंदे हैट्रिक पे पहुंचे सचिन केदारी. क्या तीसरे हैट्रिक इनके नाम आएंगे? ओह हैट्रिक और हर्ष खुश हुए और सचिन केदारी अंत की गेंद में लिया विकेट और तीसरे हैट्रिक करने वाले सचिन केदारी. तो इससे पहले एक हैट्रिक लिया है पीयूष शितोळे, दूसरा विनोद पावरा.
5 की यहाँ पर समाप्ति। 60 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 7 विकेट के नुकसान पे 61 रनों के लक्ष्य आहे. 60 धावा या ठिकाणी लागलेल्या धावपलक 61 धावा सामना जिंकण्यासाठी मोरिया क्रिकेट क्लब मोरगाव संघास. तर आतापर्यंत आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये 3 गोलंदाजांनी हॅट्रिक घेतली, 2 अर्धशतक देखील या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाले. एक दर्जेदार स्पर्धा आपण पाहतोय. मैदानावरती सुरू असणारा या स्पर्धेचा क्वार्टर फायनलचा दुसरा सामना आहे. मोरगाव विरुद्ध नातेपुते. अक्षय तावरे याच्यावरती मात्र आज जबाबदारी असेल. 2 तुल्यबळ संघ, 2 मजबूत संघ. पहिला सामना क्वार्टर फायनलचा जिंकून मात्र जेबीके 11 भिगवण संघ, जेबीके भिगवण संघानं कमीत कमी 11,000 रुपयाचं डिपॉझिट आपल्या नावावरती जमा केलंय. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 3 गोलंदाजांनी हॅट्रिक घेतली, ज्याच्यामध्ये पियुष शितोळे पहिली हॅट्रिक, विनोद पावरा दुसरी हॅट्रिक आणि सुनील केदारी तिसरी हॅट्रिक. दरम्यान पंचांचा अनमोल पवार यांचा देखील इशारा येतोय. सामन्याला मात्र सुरुवात. पहिला चेंडू असेल ओव्हर 2 सलीमभाई. फिर से एक बार अक्षय सोरटे के सामने अक्षय तावरे नजर आते हुए. पिछले समय में कुछ अलग लेकिन अब अलग. ये अच्छी गेंद है, कड़ा गेंद और सम्मान दिया इस गेंद को. ये जानते हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहले गेंद से जिस तरह से गेंद है उस तरह से यहाँ पर सम्मान देते हुए. ये कड़क शॉट है और मैं क्या छूटा यह मैच लूटा. और अक्षय तावरे भी जानते हैं, उन्होंने दिल के ऊपर हाथ रखा. फिर अक्षय तावरे ने वही गलती हो गई थी मेरे. और मोरगांव वाले खुश हुए, और होना भी चाहिए. और अक्षय तावरे खुद दिल को समझाए, दिल समझ जा. आता आपण पाहिले की एका All is मोठ्या well. फलंदाजाला खऱ्या अर्थानं जीवनदान मिळालंय, झेल सुटलाय. ये देखिए पैरों पे गेंद, अच्छा शॉट है और शायद काफी लंबी दौड़ यहाँ पर लगाई आमिर भाई ने. लेकिन देखिए कैचेस हमेशा कहानी बनाते हैं. आपने अक्षय तावरे ने कहा कि ऑल इज वेल. जिस तरह से हर्ष की बात है, हर्ष के दिमाग में निकलते हैं कभी कभी ऐसी चीजें जो हमें पता नहीं होती है. फिलहाल अक्षय तावरे को एक लाइफ मिली है, एक जीवदान मिला है इस मुकाबले के अंदर. अब देखना है कि इसको किस तरह से बुनाते हैं, किस तरह से आगे लेके जाते हैं. ये नहीं है. फिर से एक बार अक्षय सोरटे कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. एक तरफ एक विध्वंसक घातक आउटस्टैंडिंग मास्टर बारामती का चॉकलेट हीरो उभरता हुआ महाराष्ट्र के स्टार अक्षय तावरे सामने है. लेकिन फिर भी कह रहा है मेरा भी नाम अक्षय सोरटे है.
और इस बार देखिए कड़क शॉट है, बिल्कुल ये शॉट गजब का है, 1 बाउंस चौका है। छह रनों पे पहुंचते हुए 5 गेंदे 6 रन। ये अक्षय तावरे को आप बार बार रोक नहीं पाएंगे, लेकिन क्या मौका मिला था। इस बार देखिए ओ हाई हैंडसम एंड मैसिव हिट, अक्षय तावरे का ब्लास्ट है, 6 रन। ऐसा क्या छोड़ा सागर ने, अब जमे है पूरे 10 एक जगह पे, इसकी वजह देखेंगे अक्षय तावरे। तो सलीम भाई देखिए, ज्यावेळी आपण पाहिलं की आपल्या नातेपुते संघासाठी सुरेख फलंदाजी करत होता फलंदाज स्वप्नील दाईंजे, धावबाद होऊन परतला, त्याच्यानंतर मात्र नातेपुते संघ गोलंदाजीसाठी उतरला। अक्षयचा मात्र झेल सुटला, झेल सुटल्यानंतर अक्षयने मात्र एक चौकार एक षटकार देखील वसूल केला। एक दर्जेदार फलंदाजी करतोय। खऱ्या अर्थानं तुम्ही सांगितलं कॅच छोटा या मॅच छोटा। 24 गेंदे 49 रन, 24 चेंडू 49 धावा, 20 फॉल रिमेनिंग बॉल, 49 रन टू विन। 24 चेंडू मध्ये 49 धावांची आवश्यकता, 24 चेंडू 49 धावा। सचिन केदारी, ओह ये अच्छा खेलते, पॉइंट के क्षेत्र में खेला था। अक्षय सूर्य वहां पर अच्छा फील्ड किया, रनों की संभावना को नष्ट किया। अब देखेंगे जिन्होंने हैट्रिक पूरी की, सचिन केदारी, जो कि तीसरे नंबर के हैट्रिक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सचिन केदारी अब बल्लेबाजी मार्ग पे है। इनका फेवरेट जोन है, एक कड़क बल्लेबाजी करते हैं। 12 रन लगे बोर्ड के ऊपर, फिर से एक बार, और नहीं है, ये नहीं है, गेंद कहीं ना कहीं गेंद नीचे से निकलती हुई और बल्ला कहीं ना कहीं ऊपर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब 22 गेंदे 49 रन, 12 रन लगे बोर्ड के ऊपर और 6 गेंदों में 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षय तावरे। इनको एक मौका मिला है। हमेशा देखा है कि जिस तरह से कैचेस कहानी बयां करते हैं कि पिछले जिस तरह से नीलेश दौड़े जो कि अगला मुकाबला खेल रहे हैं, इनका भी क्या छूटा और उसके बाद में अर्धशतक जड़ा था जो कि पहला मुकाबला खेल रहे थे। दरम्यान स्पर्धेचे सन्माननीय आयोजक पोपट वस्ताद उगाडे यांचं देखील आगमन होतंय, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत असेल। और बिल्कुल स्वागत किया है वस्ताद का, क्या चौके से करेंगे। शायद अंश में अच्छी फील्डिंग यहाँ पर नजर आई, एक की जगह पे दूसरा रन भी यहाँ पर आता हुआ, 2 रन के साथ में आगे बढ़ेंगे। 14 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पे, ये सर्कल का ओवर है, अच्छा ओवर है। यहाँ पर अगर कुछ बड़े शॉट आते हैं तो मेरे हिसाब से 61 रन बनाने, एक अच्छा ओवर मुकाबले के अंदर एक ट्विस्ट यहाँ पर आ जाएगा, एक खराब ओवर मुकाबले से बाहर। और इस बार देखिए कवर के ऊपर से अच्छा शॉट खेले खिलाड़ी डाउन द बॉल, लेकिन कुछ हद तक पीछा किया और फिर से एक बार 2 रन यहां पर लेते हुए 2 रन के साथ में 16 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जबकि अभी भी समीकरण रहेगा, 20 गेंदें शेष रहेगी, 45 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए मोरिया क्रिकेट क्लब मोरगांव की टीम को। इस बार देखिए फिर से एक बार बल्ले का भीतरी हिस्सा लेकर शॉट फाइनल, खिलाड़ी आगे पहुंच चुके थे, लेकिन अपने डगआउट में पहुंचते हुए ये अच्छा हो। यहां पर अगर देखेंगे विक्रम के जरिए से, जो कि 4 रन दिए, नाम इनका विक्रम है और सामने वाली टीम को विक्रम होने से कुछ हद तक रोके रखे। और ये जनाब फिर से कहानी वही, मेरे हिसाब से चूक रहे हैं सचिन केदारी। कहीं ना कहीं इनका बल्ला है ना, इरशाद सर देखेंगे थोड़ा सा आड़ा बल्ला चलता है, थोड़ा सा सीधा अगर बल्ला करेंगे तो मेरे हिसाब से कड़क शॉट खेल सकते हैं। फिलहाल डॉट गेंद के साथ में हो गई इस ओवर की समाप्ति, 16 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर। कड़क ओवर यहाँ पर 4 रन दिए और कमाल की ओवर की विक्रम ने 18 गेंदें अब शेष रहेंगी, 45 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए फिर से एक बार मोरिया क्रिकेट क्लब मोरगांव को। तर आपण पाहतोय की 18 चेंडूमध्ये 45 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी। साहेब चषक 2022 जहां सपने सच होते हैं, खऱ्या अर्थानं देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित
पश्चिम महाराष्ट्रामधील सर्वात मोठी टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा एक गाव एक संघ आपण पाहतोय. आजचा हा क्वार्टर फायनलचा दिवस असेल. 18 चेंडू मध्ये 45 धावांची आवश्यकता. ज्या पद्धतीने आज सकाळच्या सामन्यामध्ये JBK 11 भिगवण संघाचा फलंदाज सोहेल सय्यदनं फलंदाजी केली होती. 45 धावांचा पाऊस पाडला होता. इथं मात्र समीकरण असेल 18 चेंडू 45 धावा. म्हणजे चेंडू आहेत विराट कोहली आणि धावा बनवायचे रोहित शर्मा. 18-45. और फिलहाल 18 के बनाना है, लेकिन फिर से एक बार दोनों आ चुके हैं सामने सामने. अक्षय सोरटे के सामने अक्षय तावरे. ओह, इस बार गेंद ऊपर है. खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? फिर से एक बार क्या छूटा और रनआउट का मौका भी छूटता हुआ. ये क्या कहानी में ट्विस्ट है. संग्राम बिल्कुल पिछले मरतबा क्या छोड़ा था संग्राम ने, पहले सागर ने, फिर से संग्राम ने. और सागर संग्राम यश है, लेकिन इनको यश मिला नहीं है. सुमित कुछ कह रहा है लेकिन ये छूटता नहीं है. लेकिन एक अक्षय तावरे का क्या छोड़ना ऐसा है, पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेना जैसा है. ये देखिए फिर से एक बार अच्छा शॉट है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात है. फिर से एक बार अच्छा फील्ड करेंगे. 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. 2 मरतबा अक्षय सोरटे कोशिश कर रहे हैं कि बार बार इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. 2 मरतबा लगभग फंसाया था, अपने चिंगुल में फंसाया था. जाल जो बिछाया था वो जाल में पकड़े गए थे. लेकिन क्या पता यार, जो खिलाड़ी जो संग्राम है, सागर है, इन्होंने जो साथ दिया नहीं ना, वो मेरे हिसाब से ये क्या छूटते या छोड़े जाते हैं. बहुत बड़ी टीम, अच्छी टीम है, उनके साथ में अच्छा खेल रहे हैं. लेकिन मेरे हिसाब से नाते पुते ये टीम थोड़ा सा प्रेशर में आ चुकी है. थोड़ा नहीं, ये ज्यादा रहेगा. 20 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पे अक्षय सोरटे. इस बार हाई हैंडसम मैसिव हिट. ये अक्षय तावरे का ब्लास्ट है. 6 रन. लक जिस तरह से 2 मरतबा लक मिले, 2 मरतबा चांस मिले, तो अब शायद होटल गुड लक के ऊपर से भी छक्का जड़ते हुए अक्षय तावरे. ये ऐसे एक सुनामी है. इनको एक एक इनिंग में 2 मरतबा अगर चांस देंगे तो मुकाबला कहां से जीता पाएंगे. 26 रन लगे बोर्ड के ऊपर. फिर से एक बार तैयार होते हुए अक्षय तावरे. ओह, फिर से बार गेंद ऊपर है, लेकिन क्या पकड़ लेंगे. अब पकड़ा कैच और अक्षय सोरटे ने गब्बर स्टाइल याद दिलाई. दरम्यान व्यासपीठावरून या सामन्याचा आनंद घेतात आमचे सन्माननीय प्रमुख उपस्थिती संभाजी मोतीकर, सन्माननीय रमेश मोतीकर यांचं देखील आयोजन समितीच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत असेल. त्याचप्रमाणे व्यासपीठावरून या सामन्याचा आनंद घेत आहेत सन्माननीय यशवंतजी खेडकर यांचं देखील अभिनंदन असेल, स्वागत असेल. त्याचप्रमाणे आयोजन समितीमध्ये सन्माननीय पोपट वस्ताद उगाडे यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत, मनपूर्वक अभिनंदन. आजचा दिवस खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय साहेब चषक मध्ये आजचा क्वार्टर फायनलचा दिवस आहे. एक गाव एक संघ. सेमीफायनलचे 4 संघ मात्र आज निश्चित होतील, कारण पहिला संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झालेला संघ ठरलाय JBK भिगवण. दुसरा संघ मात्र कोणता असेल, मैदानावरती मात्र संघर्ष आहे. आपण पाहतोय ओव्हर टू सलीम आहे, बॉल टू रन. 14 गेंदे 35 रन. अक्षय तावरे अक्षय सोरटे के बीच में. अक्षय सोरटे एक बार जीतते हुए, लेकिन अब कड़क शॉट है. 360 वाला प्लेयर ऋषि शिंदे आए और ऋषि शिंदे छाए. संघाचे संघ मालक सन्माननीय वैभव अटोळे यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत असेल. कड़क शॉट यहाँ पर निकला. आते ही चौके शुरुआत की है. एक सुनामी खत्म हुई, दूसरी मैदान में उतरी है ऋषि शिंदे. और इस बार देखिए कड़क शॉट है. स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी संग्राम मौजूद है. अब शायद संग्राम गलती करेंगे नहीं, ये अच्छे खिलाड़ी है. सागर ने कुछ हद तक अगर देखेंगे, पहला जो मौका दिया था अक्षय तावरे को, वो क्या छोटा
फिर दूसरी मर्तबा वो पॉइंट में लाए तो मेरे हिसाब से अच्छा कैच पकड़ा। अब मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंदों में 30 रनों की दरकार है। 3 की हो गई समाप्ति। 3 के बाद में 31 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अक्षय तावरे की 1 विकेट मिली है। 12 चेंडूमध्ये 30 धावांची आवश्यकता असेल। 12 चेंडू 30 धावा। दोन्ही संघाला पाहतोय आपण समान संधी असेल सामना जिंकण्याची। 12 चेंडूमध्ये 30 धावा। एक मोठा महासंग्राम आहे। चला थोडस लवकर पंचांच्या सूचनाचं पालन करायचंय। कड़क मुकाबला है क्योंकि एक तरफ देखेंगे जुबेर भाई कुरैशी ने बिग वन के साथ, जुबेर भाई कुरैशी बिग वन की टीम ने जाना ही क्रिकेट क्लब राजाड़ी को मात दी, वो ऊपर गए। और उसके बाद में अगर देखेंगे दूसरी टीम जो है मोरगा और नातेपुते के बीच में जो मुकाबला चला है, और अब देखना है कि कौन सी टीम आगे जाएंगी। 12 गेंदें शेष रहेगी, रन चाहिए 30। जद्दोजहद है, मेहनत है और संघर्ष है। संघर्ष की कहानी जो लिखेगा वो यहाँ पर विनर होगा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, जिंदगी का संघर्ष कभी आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के यहाँ कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़े का घाव, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेहनत कर, यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, फिर जो है सारे लोग आपको प्रसिद्ध करेंगे। ये तो चाहिए। यहाँ पर 12 गेंदें शेष रहेगी। रनों की तरफ देखेंगे तो 30 रनों की जरूरत है। 15 के औसत से रन बनाने। बल्लेबाजी मार्ग पर कप्तान ऋषि शिंदे, इनके ऊपर नजर रहेगी। गेंदबाजी मार्ग पर अमीर काजी। पहला ही गेंद जनाब पीछा किया, कट करना चाहते लेकिन बल्ला कहीं न कहीं नीचे से निकलता हुआ ऊपर से गेंद चली गई। तो डॉट गेंद के साथ में अब 11 गेंदें शेष रहेगी। 30 रनों की दरकार है। 11 चेंडूमध्ये 30 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी। 11 चेंडू 30 धावा। जो संघ जिंकणार तो कमीत कमी 11,000 रुपयाचं डिपॉझिट आपल्या नावावरती जमा करणार। और नहीं है इस बार देखिए बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, क्योंकि अगर पीछे जाएंगे ना जनाब तो अतिरिक्त तो मिलेगा नहीं। इसीलिए देखिए अब पहले मतबा गलती की, अब नई गलती की। 11 गेंदें अभी भी शेष रहेगी। 29 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। फिर से एक बार गेंदबाजी में तैयार होते हुए नाथपुत 11 के अमीर काजी। और इस बार देखिए अच्छा शॉट है लेकिन लॉन्ग ऑन रीजन में खिलाड़ी तैनात है। दूसरा रन लेते हुए पूरा भी करेंगे। नहीं है जनाब, पूरा भी करेंगे क्योंकि विकेटों के बीच संदेह नहीं है जब सचिन केदारी जब भागते हैं। 10 गेंदें शेष रहेगी, रन चाहिए 27। 10 चेंडूमध्ये 27 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी। दोन्ही संघाला उत्सुकता असेल सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करण्याची, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये जेबीके बिग वन संघानं राजाळे संघाचा पराभव केलाय आणि सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा या स्पर्धेचा पहिला संघ ठरलाय जेबीके बिग वन। दुसरा संघ मात्र कोणता असेल याच्यानंतर क्वार्टर फायनलचा तिसरा सामना उंडवडी विरुद्ध डीवी चॅम्पियन्स। आमिर काजे। और इस बार देखिए फिर से एक बार यहाँ पर ये बिंदी गेंदे इससे ना मुर्गाओं की धड़कनें बढ़ाएंगे। और जो धक धक जो हम सुनते बार बार, जो कि हमेशा हार्ट के जो स्पीच होते हैं, कहीं ना कहीं उसको ये बिंदी गेंदे। अब गेंदे बाकी रहेंगी 9, रन चाहिए 27। हर गेंद पे 3 रनों की दरकार है। मुकाबला अब बहुत ही हाई वोल्टेज। और इस बार गेंद ऊपर है, दूर नहीं है, फंसा है यहाँ पर आमिर का तांबोली। जनाब करते नहीं कोई गलती, पकड़ लिया कैच। ऋषि शिंदे की कहानी खत्म। डीजे दरम्यान व्यासपीठावरती आगमन होते सुमित आप्पा सोनवणे। आपण पाहताय या स्पर्धेचं आकर्षक असं व्यासपीठ, खेळाडूंसाठी आकर्षक असं पॅव्हेलियन। सीमारेषेच्या बाहेर आपण पाहतोय आमचे सर्व बक्षीसदाते ज्यांचे होर्डिंग्स, सीमारेषेच्या बाहेर जाहिरातदारांचे सर्व सौजन्यदात्यांचे सर्व फलक, आणि आमिरनं मात्र सुरेख असा झेल टिपलाय आपल्या संघासाठी। और ये जनाब ये बार बार गलती की है, ऐसी गलती मंजूर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बार बार एक बार चलता है जनाब। आपने 3 या 4 मरतबा ये डॉट हुई है गेंद। अब गेंदें रहेंगी बाकी 7 और रन चाहिए 27। 7 चेंडू 27 धावा हा चेंडू निर्णायक असेल। 7 चेंडू मध्ये 27 धावा।
ओह क्या शॉट है, गजब का ये शॉट है। 7 में 27 था, जड़ दिया सचिन केदारी ने मैक्सिमम छक्का ब्लास्टर। बदले में यूपी बिहार देंगे नहीं कोई, क्योंकि हर एक को मिलता नहीं है शायद। Thank you, DJ. अगर तर देखेंगे सलीम भाई मी सांगितलं होतं की 7 चेंडू मध्ये 27 धावा, ज्यावेळी तुम्ही सांगितलं हा चेंडू निर्णायक असेल त्या चेंडूवरती एक षटकार आलाय। याच मैदानावरती 6 चेंडू मध्ये 21 धावांचा सामना करावागस संघाने जिंकला होता। 5 चेंडू मध्ये 21 केल्या होत्या। कल के भी मुकाबला याद कीजिए, मुस्तफा इलेवन सरडे और शिवराज मलत। पहली गेंद नो बॉल थी उसमें और उसपे छक्का जड़ दिया था उस ओवर में। 6 चेंडू 21 धावा। माउली शिंदे गेंदबाज रहेंगे और बल्लेबाजी मार्ग पर, माफ कीजिए, माउली पोटे सतीश। ये नहीं है जनाब, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये गेंद है ना जनाब, ये हमेशा कहानी बनती जा रही है। आपको गेंद तक आप पहुंच नहीं पाते, फिर भी प्रयास करते हो तो फिर दंडित नहीं करेंगे। इसके हिसाब से 5 पे चाहिए 21 रन। और ये है जनाब बैक टू बैक 2 बॉल डॉट। नाउ प्रेशर क्रिएटेड बाय 4 चेंडू माउली। 21 धावा। 4 चेंडू मध्ये 21 धावांची आवश्यकता आहे। कोणता संघ 11,000 रुपयाचं डिपॉझिट आपल्या नावावरती जमा करणार? सर जी यहाँ पर सवाल 11,000 का नहीं है, यहाँ पर सवाल साहेब चषक में आके ट्रॉफी उठाने का सवाल है। तर 11चं डिपॉझिट नावावर जमा झाल्यावरच पुढच्या ट्रॉफीचा प्रश्न येईल, कारण 4थ्या क्रमांकाचं कमीत कमी 11,000 रुपयाची ट्रॉफी आणि 11,000चं पारितोषिक। और ये जनाब फिर से एक बार रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट चुके, रन मिलेगा यहाँ पर नहीं है, रन नहीं मिलेगा। फिर से एक बार विकेट, लेकिन आप गेंदें बाकी रहेगी। सर जी अब तो क्या होगा? 3 चेंडू 21 धावा। सामना अजून संपलेला नाही। 3 चेंडू 21 धावा। हे क्रिकेटचं मैदान आहे, इथं काही होऊ शकतं। लेकिन उसके लिए आपको अब तो देखिए 3 गेंदों में गेंदबाज ने 3 छक्के भी दिए तो 18 बनते हैं। लेकिन बस गेंदबाज अगर गलती करता है, फिर 9 अगर देता है तो छक्का आता है, तो फिर कहानी बन सकती है। लेकिन 3 गेंदे 21 रन। और ये इस बार कड़क शॉट है, अमीर भाई देखते रहेंगे। होटल गुडलक का शॉट जरूर है। बिल्कुल, आज के मुकाबले में बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी। जब अक्षय सोरटे और अक्षय तावरे के बीच में जो भिड़त हुई थी, 2 मरतबा जीता अक्षय तावरे का बहुत बड़ा भाग्य, लेकिन कहीं न कहीं तीसरे मरतबा अक्षय सोरटे को सफलता मिलती हुई और ये कहीं न कहीं फासला बना। उसके बाद में सचिन केदारी एक और मरतबा आड़े बल्ले से, और देखिए अभी भी ट्विस्ट यहाँ पर बसता हुआ। अब 2 गेंदे शेष है, 15 रनों की दरकार है, माफ कीजिए 14। बारामती नगर परिषदेची सन्माननीय उपस्थिती राजेंद्र मामा सोनवणे नहीं है जनाब, यांचं नहीं देखील है। या ठिकाणी आगमन होते। और शायद यहाँ पर देखेंगे इरशाद सर कि अब एक गेंद पे तो 13 क्या होगा। सन्माननीय निरीक्षक राजेंद्र मामा सोनवणे, बारामती नगर परिषदेचे निरीक्षक सन्माननीय राजेंद्र मामा सोनवणे यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत असेल। राकेश भैया वाल्मिकी युवा मंच अमराईच्या वतीनं तर 1 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता असेल। एका चेंडू मध्ये 13 धावांची आवश्यकता। एक पिच चाहिए 13। शायद यहाँ पर कड़क मुकाबला जीतने की कबा बहुत ही लंबा है। हाई हैंड्स मैस्यू छक्का जरूर है, लेकिन देर हो गई और इसी के साथ में नाते पुतेलो ने मुकाबला जीता है। और या ठिकाणी बिल्कुल आगे की सन्माननीय बारामती नगर परिषदेचे निरीक्षक सन्माननीय राजेंद्र मामा सोनवणे यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। इथं येणाऱ्या प्रत्येक मात्र आपण निमंत्रित, आमंत्रित आणि आमचे सर्व मान्यवर यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय।
शेक हँड करायचंय आपण. चला शेक हँड करून घ्या. दोन्ही संघ सेकंड करून घ्यायचे आपल्या स्पर्धेच्या नियमानुसार. दोन्ही संघ, मोरगावचा संघ